नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की टॉप न्यूज में हम जानेंगे कि कनाडा में बारिश के पानी पर भी लग सकता है टैक्स। क्या है रेन टैक्स जो लोगों को परेशान कर रहा है? आइए जानते हैं। कनाडा में अगले महीने से एक अलग ही टैक्स लगने की तैयारी में है। लोगों के घरों से होते हुए सीवेज में जितना पानी जाएगा, टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा। इसे रेन टैक्स भी कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ कनाडा के लोग लगातार बोल रहे हैं। कनाडियंस पहले से ही पानी पर टैक्स दे रहे हैं। नागरिक लगातार उन चीजों पर टैक्स देते हैं जो वे खरीदते या इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े उत्पादक और पब्लिक प्रॉपर्टी भी शामिल है। अस्पतालों से लेकर सड़कें भी इसी टैक्स से बनती हैं। कई बार लोग मनमाने टैक्स की शिकायत करते भी दिख जाएंगे, लेकिन क्या कभी आपने रेन टैक्स के बारे में सुना है? जी हाँ, कनाडा के टोरंटो में कुछ इसी तरह का टैक्स शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान वहाँ की सरकारी वेबसाइट पर हो चुका है। रन ऑफ के चलते पड़ी जरूरत। टोरंटो समेत लगभग पूरे कनाडा में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट भारी समस्या रहा। पिछली बारिश में देश की राजधानी ओटावा में सड़कें पानी से भर चुकी थी। यहाँ तक कि लोगों का जरूरी कामों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया था। कनाडा में ऐसी दिक्कत अक्सर हो जाती है। इसे संभालने के लिए वहाँ स्टॉर्म ड्रेनेज बनाया गया है। ये खास तरह का सिस्टम होता है जिससे एक्स्ट्रा पानी जो जमीन या पौधे नहीं सोख पाते वो बाहर निकलता है। यह तरीका सभी देशों में अपनाया जाता है। असल में सड़कों, फुटपाथ, कार पार्किंग, मकान जैसी जगहों पर कंक्रीट के चलते पानी उस तेजी से सूख नहीं पाता। यही उफन कर सड़कों पर बहने या नालियों को जाम करने लगता है। कनाडा में परेशानी और भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ केवल बारिश ही नहीं बल्कि जमकर बर्फबारी भी होती है। ये बर्फ भी रन ऑफ पैदा करती है। यहाँ बता दें कि रन ऑफ तब दिखता है जब जमीन जितना पानी सोख सके उससे ज्यादा पानी बरस जाए। इसे टोरंटो में फ्लडिंग तो होती ही है, साथ ही चूंकि पानी नालियों के रास्ते घरों तक जाने लगता है, जो पीने के पानी की क्वालिटी को भी खराब करता है। किन जगहों पर लगेगा कर? रन ऑफ को संभालने के लिए टोरंटो प्रशासन ने स्टॉर्म वाटर चार्ज एंड वाटर सर्विस चार्ज कंसल्टेंट की बात की। प्रशासन इसे सारी प्रॉपर्टीज पर लगा सकता है, जिससे रिहायशी इमारतों के अलावा दफ्तर, रेस्टोरेंट जैसे स्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसी बात को लेकर बवाल हो रहा है। अब भी टोरंटो के लोग पानी पर टैक्स देते हैं। इसमें स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का खर्च भी शामिल है। अब नया टैक्स और लगने से खासकर ऐसी जगहों पर रहते लोगों पर भारी टैक्स लगेगा जहां रन ऑफ ज्यादा है, यानी जहां पर घनी आबादी हो, क्योंकि इमारतों की वजह से वहां पानी सूख नहीं पाएगा। लेकिन कैसे कैलकुलेट होगा ये टैक्स, समझते हैं। टैक्स अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो जाएगा। जैसे जहां ज्यादा घनी बरसाहट है वहां कुल हार्ड सरफेस देखा जाएगा। इसमें घर ही नहीं, ड्राइववे, पार्किंग लॉट और कंक्रीट से बनी बाकी चीजें शामिल है। जिन जगहों पर इमारत कम है वहां रन ऑफ भी कम रहेगा, जिससे टैक्स भी घट जाएगा। लोग क्यों भड़के हुए हैं? कनाडा में पर्सनल टैक्स वैसे भी काफी ज्यादा माने जाते हैं। फाइनेंशियल पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा पर्सनल कर लगाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। हालांकि इससे भी ऊपर कई सारे देश हैं। दूसरी वजह ये भी है कि फिलहाल रेन टैक्स में कई बातें साफ नहीं है। जैसे जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं या होमलेस हैं, उनके साथ क्या होगा? कनाडा इन दिनों अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कई बार घिर चुका। ऐसे में लोग नाराज हैं ही। इस अजीबोगरीब टैक्स से गुस्सा और भड़क उठा। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। साल 2017 में भी कनाडाई सरकार ने इस टैक्स की बात की थी। इसे लेकर टोरंटो के मेयर जॉन टोरी की कमेटी ने वोटिंग भी, लेकिन रेन टैक्स के पक्ष में काफी कम मतदान की वजह से टैक्स लग नहीं सका। कई देश में अजीबोगरीब टैक्स है, जैसे कि स्वीडन में बच्चों के नामों को स्वीडिश टैक्स एजेंसी से अप्रूव करवाना होता है। अगर जन्म के 5 सालों के भीतर ये न कर सके तो भारी जुर्माना लगता है। ये नियम
लोगों को रॉयल नामों के इस्तेमाल से रोकने के लिए बना है, जो अब तक चला आ रहा है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में कई बार गायों की डकार पर टैक्स लगाने की बात हुई। ये प्रस्ताव लगभग लागू होने ही जा रहा था, लेकिन पशुपालकों से गुस्से से उसे वापस लेना पड़ा। असल में कई शोध मानते हैं कि गायों की डकार में जो मीथेन गैस होती है वो पॉल्यूशन बढ़ा रही है। अब टैक्स की बजाय सरकार ऐसा चारा तैयार करवा रही है जिससे मीथेन कम निकले। चीन में हुबेई में अलग ही मामला हुआ। साल 2009 के दौरान वहां सिगरेट न पीने पर टैक्स देने का नियम आ गया था। ये मंदी के बाद का दौर था, जिससे उभरने के लिए कई तरीके अपनाए गए। ये भी उनमें से एक था। तो ये अजीबोगरीब टैक्स जो अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों से लग रहा है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।